स्टूडेंट वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 के हमने 1 से लेकर के 4 पार्ट सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट और 6th पार्ट देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई, आपको क्वेश्चन में करना क्या है वो देखना है। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार भी हो रहे होंगे जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगी। चलो भैया, आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है बच्चा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे देखिएगा √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। आप क्या कहेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं x की निकाल लेती हूँ यहाँ पे। बच्चा जब x की वैल्यू निकालोगे भाई √3 और y इंटू में y है उसको उधर भेजेंगे। इधर ये टर्म प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो √2x इज इक्वल टू माइनस का √3 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू बच्चा माइनस का √3y, ठीक है, और अपॉन में √2 आ जाएगा। तो ये तो आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। आप इसको लेट कर लो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू आई, मतलब x जो आया है इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में आप पुट कर देंगे। तो लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बच्चा इक्वेशन सेकंड क्या है, √3x। मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बच्चा आप क्या करना है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस का √3y अपॉन √2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा √3 है तो आप √3 लिख लीजिए, ठीक है। x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप कहेंगे माइनस का √3, माइनस का कितना था देखिएगा, माइनस का, मैं 1 मिनट इसको लिख देती हूँ फिर से। वैल्यू क्या है, माइनस का √3y अपॉन √2। ये वैल्यू आपकी गिवन है, ठीक है। और देखिएगा ये x की जगह पे, x की वैल्यू x की जगह माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे। √8, अब √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, ठीक है। और इंटू y है तो y कर दो इज इक्वल टू 0। अब 2√2 कैसे कर सकते हो भाई, ऐसे देखो, इसके 8 के फैक्टर कर लो। तो पहले कहोगे 2 टाइम गया, 4 आ गया, यहाँ पे 2 टाइम गया, 2 आ गया, फिर 2 से कैंसिल हो गया 2। इसका फैक्टर अगर आप रूट के अंदर इसको लिखोगे 8 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। यहाँ से एक 2 बाहर निकल आएगा, रूट के बाहर आ गया, रूट के बाहर एक 2 और एक 2 ये बच गया तो रूट के अंदर। तो इसी को रूट के अंदर अगर 8 लिखा हो तो इसको आप 2√2 भी लिख सकते हो। वही हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देखो भाई, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई सिंप्लीफाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस 2√2y इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आप कहेंगे माइनस का 3y माइनस 2 है तो 2 लिख लेंगे
√2 इंटू √2 बच्चा 2 आ जाएगा, तो इंटू 2 और ये इंटू में y और अपॉन में कितना पूरे के √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कहेंगे माइनस का 3y माइनस 2 2 ज़ा 4y और इज इक्वल टू ये √2 को मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इनको जब माइनस माइनस ऐड करेंगे ना तो माइनस का कितना 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -7 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो फिर कितना आ गया y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू बच्चे आप क्या करोगे, y की वैल्यू क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये देखूँगी कि किस इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख दें तो ईजिली हमें x की वैल्यू फाइंड, मतलब हमें कम कैलकुलेशन किस इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो आपने देखा इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप y की वैल्यू रख देते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाती है। देखिए या तो कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू 0, ये मैं अब इरेज कर दे रही हूँ और यहीं पे आपका सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि उधर दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा। ये y की वैल्यू आई है ना, अब आप लिखेंगे, देखिएगा मैंने इधर भी इरेज कर दिया, अब आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना इन इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चे, x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन में √2। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0 रख दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई की वैल्यू 0 और 0 का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर 0 आता है, यानी x इज इक्वल टू भी आपका 0 आ गया। तो आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है बच्चे, ये वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, बट आपको घबराना नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई करना है। भाई देखिएगा, यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 3x है आपका, 3x/2 माइनस का 5y/3 इज इक्वल टू बच्चा माइनस का 2 इज इक्वल टू आपका माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है भाई। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आप चेक करिए। हाँ, माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x, 2 का मल्टीप्लाई किससे आप बच्चा करोगे 5 से, तो 2 5 जा 10 यानी माइनस का 10y, और 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2। इस 6 का मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन के आएगी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आप इसको भी सिंप्लीफाई कराएंगे। कितना है भाई, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू बच्चे 13/6। ठीक, ये दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। बच्चा आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे इसके आगे क्या लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये आपका दे रखा है। यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस का 10y उधर जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y
और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, अपॉन में। अब ये वाला 9 मैं यहाँ ना लिख के डायरेक्टली आपके अपॉन में कर दें, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इक्वेशन नंबर आप लेट करेंगे इसको थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर आप किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा 2, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 प्लस का कितना 10 y और अपॉन में 9, ठीक है, और प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 24 आ जाएगा, और करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 20y हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो यहाँ 27y आ जाएगा, ठीक है, 27y हो जाएगा, 9 3 जा 27 और y, ठीक। और पूरे के अपॉन में बच्चा कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा 9 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो माइनस का 24 प्लस का 20y, इनको ऐड कर लें क्या, चलो एक लाइन ऐसे ही लिख देते हैं, 20y प्लस का 27y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 13 9 जा 117 हो जाएगा। बताओ ये आ गया कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई कि यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं। यहाँ तक कॉपी करिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे देखती हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी करो, फिर आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे ये माइनस का 24 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे भाई, कितना 0 प्लस 7 करेंगे 7 आ जाएगा, और 2 2 4 यानी 47 y इज इक्वल टू 117, ये माइनस का टर्म है उधर जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, तो 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 11 और 3 1 4 यानी 141 हो जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, ये किस टाइम में, 3 टाइम में चला जाएगा क्या, एक बार मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे देखिएगा 47 इंटू 3 कर दीजिए, देखिए 3 7 जा 21 कैरी 2 बचा, 3 2 12 और 2 13 14, हाँ ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा 3 टाइम में जा रहा है। तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड, इसमें। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया ना, आगे चला जाए। चल y की वैल्यू मैं इधर इरेज कर दे रही, देखो भाई, देखिएगा अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपकी ये है, लिख लीजिए x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9। तो x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10 इंटू वाई की वैल्यू बच्चा 3 है तो 3 लिख देंगे अपॉन 9। तो x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 30 हो जाएगा अपॉन में 9। लेस कर दीजिए 30 से, बच्चे 30 से 12 लेस करेंगे 18 आ जाएगा। देखिए 10 से 2 गया, 10 से 2 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ से कितना 2 बचा, 2 से 1 गया 1 यानी प्लस का 18/9।
ये कितने टाइम में 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना बच्चे 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे 3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएंगे। आगे के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।